हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जीवन के उन 4 मूलभूत स्तंभों पर गहन चर्चा करेंगे जिन्हें शिव महापुराण में महादान और परम धर्म का दर्जा दिया गया है। हमारे जीवन के आधारशिला हमारी हर श्वास इन 3 अमूल्य तत्वों पर टिकी है, जल, अन्न और वृक्ष। जल यह केवल प्यास बुझाने का माध्यम नहीं बल्कि शारीरिक क्रियाओं का आधार है, स्वच्छता का प्रतीक है और सभ्यताओं का निर्माता है। जल ही जीवन का प्राण है। अन्न यह हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। यह हमें कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। और इन दोनों से जुड़ा है तीसरा आधार, वृक्ष। पेड़ ही वर्षा लाते हैं, जल संरक्षण को बढ़ाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि स्वच्छ वायु और शांतिपूर्ण वातावरण का वरदान है। वे साक्षात प्रकृति का स्वरूप है। जल और अन्न हमारे शरीर को पोषण देते हैं और वृक्ष इस पूरे जीवन चक्र को संतुलित रखते हैं। किंतु इन सभी भौतिक आवश्यकताओं के साथ एक नैतिक स्तंभ भी है और वह है सत्य। सत्य बोलना केवल एक आदत नहीं, यह एक परम धर्म है। सत्य मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाता है, समाज में विश्वास की नींव रखता है और हमारे जीवन को सरल, शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाता है। सत्य ही ईश्वर तक पहुंचने का सीधा मार्ग है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ शिव महापुराण की उमा संहिता के 11वें अध्याय में इन चारों कर्मों को परम पुण्य बताया गया है। आज हम इसी पावन अध्याय के अनुसार जलदान, अन्नदान, वृक्षारोपण और सत्य बोलना, इन चारों की महिमा और महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अन्नदान यानी किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के महत्व को विस्तार से देखते हैं। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि यह तत्काल प्रसन्न करने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला एवं बल तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और उसके अभाव से ही मर जाते हैं। अन्नदान को सबसे उत्तम इसलिए माना गया है क्योंकि भूखा व्यक्ति जब भोजन प्राप्त करता है तो उसका मन तुरंत संतुष्ट हो जाता है। भोजन से शरीर को ताकत और मन को ऊर्जा मिलती है जिससे उसकी बुद्धि और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। संसार के सभी जीव अन्न पर निर्भर है। अन्न जीवन का आधार है, इसके बिना जीवित रहना संभव नहीं। इसलिए अन्नदान सबसे महत्वपूर्ण और उच्च कोटि का दान है क्योंकि यह सीधे किसी जीव का जीवन बचाता है। इस जगत में भूख को सभी रोगों में सबसे बड़ा रोग कहा गया है। वह रोग अन्न रूपी औषधि के लेप से नष्ट होता है, इसमें संशय नहीं है। अर्थात भूख लगने पर शरीर कमजोर हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है और कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पाता। यह ऐसा रोग है जिसे केवल भोजन ही ठीक कर सकता है। जैसे दवा लगाने से घाव ठीक होता है, वैसे ही अन्न भूख रूपी महान रोग को तुरंत समाप्त कर देता है। इसलिए अन्न को औषधि की तरह माना गया है जो जीवन को बनाए रखता है और व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। अन्नदान का महत्व केवल पेट भरने तक सीमित नहीं है बल्कि यह दानकर्ता को उसके पुण्य कार्यों का भागीदार बनाता है। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता और प्राण दान करने वाला सर्वस्व दान करने वाला कहा गया है। अतः मनुष्य अन्नदान से सभी प्रकार के दान का फल प्राप्त करता है। जिसके अन्न से पालित पुरुष पुष्ट होकर पुण्य संचय करता है, उसका आधा पुण्य अन्नदाता को और आधा पुण्य स्वयं उस कर्ता को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अर्थात जिसके पेट में आपका दिया हुआ भोजन जाता है और वह व्यक्ति आगे चलकर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसके अच्छे काम का आधा पुण्य आपको भी मिलता है। क्योंकि उसे अच्छे काम करने की शक्ति आपके दिए हुए भोजन से ही मिली थी। अन्नदाता एक तरह से प्राणदाता बन जाता है। अन्नदान कई तरीकों से किया जाता है। किसी मंदिर में उत्सव हो तो लोग अन्नदान करते हैं। किसी की शादी हो या कोई भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ, व्रत या घर में कोई मंगल कार्य हो, हम अन्नदान ही करते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो सनातन संस्कृति हो या हमारे धर्म ग्रंथ, सबने यही बताया कि हर शुभ कार्य में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। ऐश्वर्य की कामना करने वाले को चाहिए कि अपने कुटुंब को दुख देकर भी भिक्षुक तथा महात्मा ब्राह्मणों को अन्नदान करे। अर्थात अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन बढ़े, सुख समृद्धि बनी रहे और उसके कर्मों में बरकत हो तो उसे अन्नदान जरूर करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में 4 लोगों के लिए खाना बना है और उसी समय आपके दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति या भूखा पशु आ जाता है, तो ऐसे समय पर हमारे घर में कुछ नहीं है, कहीं और से जाकर मांग लो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यह भी समझिए, जैसे आपको भूख लगती है वैसे आपके दरवाजे पर आए उस भूखे जीव को भी भूख लगी है, तभी तो वह भोजन मांग रहा है। भला कोई भी अपनी इच्छा से भिखारी बनकर भोजन मांगना क्यों चाहेगा। इसलिए पुराण कहते हैं, भले ही आपके पास अधिक भोजन न हो लेकिन कम से कम 1 रोटी या आधी रोटी या 1 निवाला कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। और अगर घर में साधन कम भी हो फिर भी थोड़ा सा त्याग करके भूखे को भोजन कराना चाहिए क्योंकि ऐसे शुभ कार्य से ही ऐश्वर्य और लक्ष्मी बढ़ती है। कभी भी प्राप्त हुए अन्न की निंदा न करे और न उसे किसी तरह फेंके ही, क्योंकि चंडाल तथा कुत्ते के लिए भी दिया गया अन्न निष्फल नहीं होता है।
इसे एक उदाहरण से समझिए। आपके घर में रात का थोड़ा सा बचा हुआ खाना है। अब वह खाना आप फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है या ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन अगर वही खाना आप किसी भूखे व्यक्ति, किसी गरीब या किसी कुत्ते, गाय, पक्षी आदि को दे देते हैं तो आपको पुण्य मिलता है और भोजन भी सम्मानित होता है। आजकल की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा अन्न का अपमान करती है। जब उनका पेट भर जाता है तब वे बिना सोचे समझे सीधे अन्न को फेंक देते हैं। इससे भी बुरा तब होता है जब वे खाने को लेकर तरह तरह के नाम रखते हैं। यह ऐसा ही बना है, मुझे यह वाली सब्जी पसंद नहीं, मेरे पसंद का खाना नहीं है, मैं इसे नहीं खाने वाला, ऐसे बोलकर वे अन्न का अपमान करते हैं। लेकिन हमें जो कुछ खाने को मिले उसे चुपचाप खा लेना चाहिए। अन्न साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। और हाँ, मैंने यह बात सिर्फ आजकल के युवाओं के लिए इसलिए बोली है क्योंकि जो पुराने जमाने के लोग जैसे हमारे माता पिता या उनके भी माता पिता हो, वो हमें यही सिखाते हैं कि अन्न का एक कण भी जाया मत करो या अन्न का अपमान मत करो। ये आपके भी घर पर बोला जाता होगा। इसलिए आज से ही ऐसा करना छोड़ दे और खाने का सम्मान करे। यह अन्नदान पर विस्तृत जानकारी थी। आगे हम शिव महापुराण के अनुसार जल दान के महत्व को देखेंगे। जल का दान सभी दानों में सदा अति श्रेष्ठ है क्योंकि वह सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। जलाशय का निर्माण इस लोक में तथा परलोक में भी परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्यों को बावली, तालाब तथा कुओं का निर्माण करना चाहिए। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि अन्न, वस्त्र, धन ये सब दान महत्वपूर्ण है, लेकिन जल दान सबसे बड़ा माना गया है क्योंकि हम बिना खाना खाए एक दिन तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना आधा दिन भी रहना कठिन हो जाता है। इसलिए हमें हर प्यासे, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, पशु हो या पक्षी, सबको पानी पिलाना चाहिए। यह केवल दान नहीं बल्कि धर्म और मानवता दोनों है। जैसे गर्मी में जब कोई प्यासा व्यक्ति, पक्षी या पशु पानी ढूंढता है और आप उसे एक घूंट पानी भी देते हैं तो उससे सिर्फ उसकी प्यास नहीं बुझती, बल्कि शास्त्रों में लिखा है कि आपको जीवन दान के बराबर पुण्य मिलता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम सबसे पहले उसे पानी ही देते हैं? हमें यह संस्कार बचपन से सिखाया गया है। आजकल कई लोग ऐसी परंपराओं को मानते नहीं है, जैसे सूतक, नियमों का पालन या घर की कुछ धार्मिक परंपराएं। उन्हें यह सब केवल एक नाटक या अंधविश्वास लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में शास्त्रों को खोलकर पढ़ता है तो उसे खुद समझ में आने लगता है कि हमारी परंपराओं के पीछे कितनी गहरी विज्ञान सम्मत बातें और आध्यात्मिक रहस्य छिपे होते हैं। जैसे कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए, कौन से कर्म श्रेष्ठ है और जीवन में सत्य बोलने का कितना महत्व है। हमारे शास्त्र केवल पूजा पाठ नहीं बताते, बल्कि यह भी बताते हैं कि मनुष्य को कैसा चरित्र, कैसा व्यवहार और कैसा जीवन जीना चाहिए। अब हम वृक्ष लगाने के महत्व को जानते हैं। जो वन में वृक्षों को लगाता है वह बीती हुई पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों के सभी पितृकुलों का उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। लगाए गए ये वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह वृक्षारोपण करने वाला अंत में परलोक जाने पर अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। अर्थात जो भी व्यक्ति पेड़ लगाता है वह अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों दोनों का भला करता है। इसलिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि लगाए गए पेड़ अगले जन्म में बेटे की तरह फल देते हैं। अर्थात पेड़ लगाने का पुण्य बहुत महान है। लेकिन सच्ची भावना यह नहीं होनी चाहिए कि मुझे इससे इतना पुण्य मिलेगा या मुझे ये फल मिलेगा। सच्ची भावना तो यह होनी चाहिए कि मैं जो पेड़ लगा रहा हूँ वह आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा देगा, फल देगा, छाया देगा और बेहतर जीवन देगा। जब मन में यह निस्वार्थ भाव आ जाता है तब पेड़ लगाना केवल पुण्य नहीं, एक सेवा, एक उपकार और एक जीवन का महान योगदान बन जाता है। वृक्षों से उत्पन्न फल और फूल भगवान को अति प्रिय होते हैं। हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो वृक्षों से उत्पन्न फलों और फूलों का उपयोग करते हैं क्योंकि भगवान को यह बहुत प्रिय होता है। इसलिए हमें वृक्ष लगाना और जो वृक्ष है उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। अब हम सत्य क्या है और सत्य बोलने से क्या होता है उसे जानते हैं। शिव महापुराण में सत्य के बारे में जो बताया गया है वह सुनने में कविता जैसा ही प्रतीत होता है। मैं आपको पूरा पढ़कर सुनाता हूँ, आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम यज्ञ है और सत्य ही परम शास्त्र है। सभी के सो जाने पर एक सत्य ही जगता रहता है। सत्य ही परम पद है, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, देव, ऋषि, पितृ पूजन का पुण्य एवं विद्या ये सभी तथा सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, सभी मंत्र तथा देवी सरस्वती स्वरूप है। सत्य ही ब्रह्मचर्य है, सत्य ही ओमकार है, सत्य से ही वायु बहता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही अग्नि जलती है और सत्य से ही स्वर्ग स्थित है।
सभी वेदों का पालन तथा सभी तीर्थों का स्नान सत्य से ही होता है। सत्य से ही प्राणी निसंदेह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा लाखों अन्य यज्ञ तराजू के एक पलड़े पर तथा सत्य को दूसरे पलड़े में रखने पर सत्य भारी पड़ता है। सत्य से ही देवता, पितर, मानव, सर्प तथा राक्षस प्रसन्न रहते हैं। सत्य से ही चराचर सहित संपूर्ण लोग प्रसन्न रहते हैं। इसका सरल अर्थ यही है कि हमें जीवन में सिर्फ और सिर्फ सच बोलना चाहिए। इसका सरल अर्थ यही है कि हमें जीवन में सिर्फ और सिर्फ सच बोलना चाहिए। वैसे तो हर कोई छोटा मोटा झूठ बोलता ही है, लेकिन झूठ तभी बोलना सही है जिससे किसी का बुरा न हो, किसी का भरोसा न टूटे। लेकिन जिस झूठ से किसी का भला होता है तो वह झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। अब आपको यह वीडियो देखकर लग सकता है कि मैंने वीडियो में वही बातें बताई है जो आपको हर कोई बताता है, जैसे स्कूल में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो या कहीं भी बताया हो। लेकिन मैंने ये पुराणों के आधार पर बताने का प्रयास किया है। आप खुद सोचिए, मैंने जो बातें वीडियो में बताई वो दूसरों ने पहले ही बताई है, फिर भी इस बात का कितने लोगों पर असर हुआ। सच कहूँ तो 100% में से 10% भी लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। बस हम कहने के लिए कहते हैं, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमें अपने विचार बदलने होंगे। आप खुद विचार करें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। बाकी लोग तो हमें सिर्फ मार्ग दिखाने का काम करते हैं, लेकिन हमें कौन से मार्ग पर चलना है वह हमें खुद तय करना पड़ता है। इतना याद रखें, सत्य ही जीवन है, सत्य ही परम गति है। तो चलिए, आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।